11 से विभाजिता के नियम की जांच करने के लिए हम अंकों को इकाई के स्थान से 1 और -1, 1 और -1 से क्रमशः गुणा करके और फिर उसका योगफल को हम 11 से भाग करके देखते हैं कि संख्या हमारी 11 से विभाजित हो रही है या नहीं। और इसको हमें याद करना बहुत आसान है, हमें बस 1 और -1 को ही याद रखना है। तो इसे हम 11 से ही याद कर सकते हैं। 11 में देखिए आप 2 बार 1 होता है, तो हम उसी से देख लेते हैं। इकाई को 1 से और दहाई को -1 से, फिर सैकड़ा को 1 से, हज़ार को -1 से, क्रमशः यही क्रम जारी रखते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमने ये 7 अंकों की संख्या ली है, तो सबसे पहले हम इन्हें इकाई, दहाई, सैकड़ा से क्रम से लिख लेते हैं। तो देखिए 5, 2, 4, 2, 6, 9, 9 को हमने खड़े क्रम में लिख लिया है। इकाई से 10 लाख की तरफ लिखते हैं। उसके बाद हमने बताया था ना, इकाई को 1 से, दहाई को -1 से, तो उसी क्रम में हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 को 1 से, 2 को -1 से, फिर 4 को 1 से, 2 को -1 से, 6 को 1 से, 9 को -1 से, फिर 9 को 1 से। इनको हमने गुणा किया, हमें कुछ संख्याएं धनात्मक कुछ ऋणात्मक मिली, उनको हमने हल किया। हल करके यानी कि योग करके हमें मिला 11, और फिर हम 11 को 11 से ही भाग करके देख रहे हैं, तो हमें 1 मिल जा रहा है। यानी कि यह पूरी प्रक्रिया करने में हमें जो भागफल मिल रहा है वह पूरा 1 मिल रहा है, यानी कि भागफल प्राप्त हो जा रहा है। तो हम इससे यह पता लगा सकते हैं कि यह हमारी संख्या जो है यह भी 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें अंकों को इकाई के स्थान से खड़ा खड़ा लिखना है। सबसे पहले इकाई का अंक, और गुणा करते समय भी पहले 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 के क्रम से गुणा करते हुए इनको हल करना है। और इस तरह से हम आसानी से 11 से किसी भी संख्या के विभाजिता की जांच कर सकते हैं। किसी संख्या को 13 से विभाजित करने की जांच करने के लिए हमें उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और इसी तरह बढ़ते हुए आगे के स्थान वाले अंकों को -1, 3, 4, फिर 1, -3, -4 और क्रमशः लगातार आगे बढ़ते हुए अंकों से गुणा करना होता है। फिर गुणा किए हुए अंकों का हम योग निकालते हैं, और योग अगर हमारा 13 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी हमारी 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमने यह 9 अंकों की संख्या ली है, इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से लिखते हुए खड़ा खड़ा सभी अंकों को उतार लेंगे। और जैसा कि क्रम हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले -1, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर -3, -4, यानी कि एक बार पहली संख्या ऋणात्मक, बाकी की 2 संख्याएं धनात्मक, फिर पहली संख्या धनात्मक और बाकी की 2 संख्याएं ऋणात्मक के क्रम से हमें हमारे सभी अंकों के स्थान के हिसाब से उसको गुणा करना है। गुणा करके हम उनको दूसरे साइड में लिखते हुए यह देखते हैं कि कुछ संख्याएं हमारी धनात्मक आ रही हैं और कुछ संख्याएं हमारी ऋणात्मक। उनको हम आपस में सरल करते हुए योगफल लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम, धनात्मक संख्याओं का योग 60 है और ऋणात्मक संख्याओं का योग 47 है। इन दोनों का अंतर हमारा 13 आया है। और फिर हम इस 13 को 13 से ही भाग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 13 से ही विभाजिता के नियम की जांच कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इसका हमें भागफल 1 प्राप्त हो जा रहा है। तो जैसा कि हमने देखा ये योगफल हमारा 13 से पूरी तरह विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये 9 अंकों की जो संख्या है यह भी 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्रम का ध्यान रखना है कि जो हमारी संख्या है, ये देखिए संख्या हमारी ये है ना, पर हमें जब विभाजिता की जांच करनी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के क्रम को हमें पहले लिखना है। देखिए इकाई में 6 था, दहाई में 5, सैकड़ा में 3, तो उसी तरह से हमने इस संख्या को लिखा है। और गुणा करने के लिए भी हमें क्रम का याद रखना है। हमें -1, 3, 4, फिर 1, -3, -4 और इसी तरह के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें इसको गुणा करना है। और इस तरह से हम आसानी से बड़ी संख्या का आसानी से गुणा, आसानी से भाग कर सकते हैं। बस विभाजिता के नियम का जो पालन है, हम अगर उसको सही से करें तो हम आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसका भाग आराम से निकाल सकते हैं। आसानी से हमें भागफल मिल जाएगा और शेषफल में हमेशा हमारा 0 ही हमें
बचेगा।